मॉर्निंग सभी को। जो हम लोग पढ़ते हैं उसका मेन उद्देश्य यह होता है कि इससे हम किसी भी चीज का, जैसे घर बनवाना हो, प्लॉट खरीदना हो, लकड़ी वगैरह का काम करवाना हो, तो ज्यामिति का बहुत इसमें बड़ा हाथ होता है। ज्योमेट्री का उसी को आज सीखेंगे। नाप तौल सीखेंगे। ज्योमेट्री में नाप तौल सीखेंगे। किसी चीज को मापा कैसे जाता है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलो हम पूछेंगे, बताना। ये एक किताब है, ठीक है, ये एक डायरी है। अच्छा, डायरी का सबसे पहले हम देखते हैं डायरी को। तो सबसे पहले इसका हम आकार जानेंगे कि इसका आकार क्या है। इसको इंग्लिश में शेप बोलते हैं। तो इस डायरी का जो है शेप कैसा दिख रहा है तुमको, बोलो। ये डायरी का शेप कैसा है, देख के बताओ। रोज किताब देखते हो, इसका शेप कैसा है, देखने में इसका शेप कैसा लग रहा है, देख के बताओ। कोई तुमसे पूछ दे कि इसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो क्या बताओगे? डायरी का आकार लिख के बताओ, कैसा आकार है। ऑप्शन लिखिए क्यूबाइड। चलो, एक इस साइड से पूछ रहे हैं, ये साइड का आकार कैसा है? मोटा है इसीलिए क्यूबाइड बोल रही है, लेकिन हम एक ये चीज पूछ रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, इसे ये आयताकार है, इसका आकार कैसा है? आयताकार है। ठीक है, डायरी का आकार कैसा है? आयताकार है। सामने का फेस जानेंगे अभी हम। ठीक है, और सही मायने में अगर पूरा इसका आकार के बारे में बात करी जाए तो ये क्यूबाइड। ठीक है, क्योंकि इसमें मोटाई नहीं रहता तो रेक्टेंगल माना जाता। ठीक है, इसमें अच्छा, ये शेप हो गया। शेप दो तरह से, जैसे आयताकार सामने के फेस को कह सकते हैं, पूरा फेस, पूरा इसको शेप को क्यूबाइड के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आकार समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का आकार होता है, जो तुम लोग को पढ़ाया जाता है ना, त्रिभुजाकार, चतुर्भुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें। तो किसी भी चीज को देखो तो उसको सोचो कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, गोलाकार है, कोई भी चीज को देखो तो उसको अनुभव करो कैसा दिख रहा है, उसी को आकार कहते हैं। जैसा दिखेगा उसको आकार कहते हैं, शेप कहते हैं। अब जैसे कोई भी सामान होता है तो उसका साइज भी एक होता है। तो इसमें साइज के रूप में तुमको क्या क्या दिख रहा है, लिख के बताओ। साइज के रूप में इसमें क्या क्या दिख रहा है? अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका साइज माप के बताओ, तो क्या क्या मापोगे, बोलो। डायरी का साइज मापना है तो क्या क्या मापोगे, बोलो, लिख के बताओ। जल्दी जल्दी सीखो, देख करके सीखो। मैथ को चाहे किसी भी चीज को देख के सीखना, क्योंकि कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए इसी तरह की तैयारियां होनी चाहिए। ठीक है, तो देख के अनुभव करो। बहुत किताब पढ़ लिया तुम लोग, अब देख देख के पढ़ो। इसमें तुमको साइज में पूछा है कि इसका साइज नापो, तो क्या क्या नापोगे? इस डायरी में साइज में क्या क्या नापोगे, बताओ। साइज में क्या क्या देख रहा है? कोई बच्चा लिखा है, साइज में हम इसका लंबाई नापेंगे, ये कितना लंबा है। ठीक है, ये लंबाई हो गया, लंबाई नापेंगे। ब्रेथ यानी इसका चौड़ाई नापेंगे। ठीक है, लंबाई नापेंगे, चौड़ाई नापेंगे, एरिया नाप सकते हैं, सॉरी, ऊंचाई नाप सकते हैं। सबसे पहले ये नापेंगे। इसमें लंबाई है, इस डायरी में लंबाई भी है, इसका लंबाई है, इसका चौड़ाई है, इसका मोटाई है, ये मोटाई है। क्या ये नाप सकते हैं हम? तो इसको नाप के, अब ये तो साइज हो गया, अब इसको नाप के क्या क्या निकाल सकते, जिसे नाप के अगर कोई पूछे कि नापने के बाद क्या क्या निकाला जा सकता है, मापने के बाद लिख के बताओ कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई माप लिए, तो अब इसका मैंने उसके बाद भी कुछ इसका निकाला जा सकता है। देखो इस डायरी को, इसको माप लिए, साइज इसका पता चल गया कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, मोटाई इतना है। तो और भी कुछ पता किया जा सकता है क्या इसका, बताओ। और भी कुछ इसका पता किया जा सकता है? इसमें और क्या तुमको दिख रहा है, जिसको अगर मैथ में सवाल दे दिया बनाने के लिए, तो और किस तरह का सवाल मिल सकता है तुम इस डायरी में, बोलो। कोई तो बोलो कि क्या क्या इसमें, और माने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बाद साइज में और क्या निकाला जा सकता है। आपसे लिख रहे हैं इसमें एंगल भी दिख रहा है, एंगल भी दिख रहा है, चलो सही है, एंगल दिख रहा है। एंगल के भी बारे में पूछा जा सकता है कि इसका एंगल कितना डिग्री का है। तो लगभग एक 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 एंगल कितने डिग्री का है,
ये एंगल है, कोई बताएगा एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एक एंगल 90 डिग्री का है, तो चारों एंगल में कितने डिग्री का होगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलो बताओ, चारों एंगल मिल करके 360 डिग्री का। चलो ठीक है, आपसे बता रही है 360 डिग्री का। तो एक लड़का लिखा है, क्या लिखा है, ऊंचाई लिखा है। तो ऊंचाई तो पहले ही बोल रहे हैं हम कि ऊंचाई तो इसमें लिख दिया गया है साइज में, लंबाई लिख दिया गया है, चौड़ाई लिख दिया गया है, मोटाई या ऊंचाई, मोटा कह ले या ऊंचा कह ले, बात एक ही है, ऊंचाई। ये तो पहले लिख, इसके अलावा क्या निकाला जा सकता है? चलो एंगल भी तुम लोग को दिख रहा है इसमें कि एंगल भी है। इसके अलावा तुमको प्लॉट खरीदना हो तो तुम क्या देखोगे, जमीन का क्या देखोगे, बोलो? तुमको जमीन खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो कहीं पर, तो क्या क्या देखोगे तुम उस जमीन का? चुप मत लगाओ, जवाब दो। जमीन में क्या क्या देखा जाता है? जमीन का सबसे पहले हम जमीन का आकार देखते हैं कि कैसा है वो, आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, ये देखते हैं त्रिभुज जमीन को। उसके बाद उसका लंबाई देखते हैं कि लंबाई कितना फीट है, चौड़ाई कितना फीट है, फ्रंट का साइज में कितना फीट है, ठीक है। उसके बाद हम उसका एरिया देखते हैं कि टोटल उसका एरिया कितना, फुट में या जो चीज में, कट्ठा में देखते हैं हम, ठीक है। और एरिया निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुना करना पड़ता है। तो इसमें एक डायरी में तुम्हारा एरिया नहीं है, इसका एरिया पूछा जाए, एरिया मान कितना घेर रहा है, कोई एरिया का मतलब होता है कितना घेर रहा है, कि कितनी जगह ले रहा है, वहीं रखा जाए तो कितना जगह चाहिए इसको रखने के लिए, उसी को एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल का मतलब जितना जगह घेरता है पूरा मिलाकर। अगर तुमको बोला जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा इसका, कितना एरिया इसको चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ सामने का फ्रंट की बात करी जाए तो। और ऊंचाई के लिए भी, अगर जैसे ऊंचाई भी पूरा एरिया इसका पता करना हो कितना जगह घेरेगा ये, तो ऊंचाई पे भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है एक पेरीमीटर, पेरीमीटर भी निकालना पड़ता है। एरिया, अगर एरिया भी निकालना पड़ता है तो एरिया पूरा ये स्पेस को कहते हैं। और पेरीमीटर एक होता है परिमाप, उसको भी निकाला जाता है। तो परिमाप, इसको साइड के चीजों को परिमाप कहते हैं। इधर साइड को, जैसे मान लो कि साइड में टेप लगाना हो, तो ये साइड की चीजों को परिमाप कहते हैं। उसका साइड की चीजों को नाप लेंगे और जोड़ देंगे। एरिया निकालने के लिए गुना करना पड़ता है और परिमाप निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है, याद रख, ठीक है। एंगल दिख गया तुमको, चलो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि इस किताब के इस डायरी से तुम लोगों ने जो ज्योमेट्री का क्या क्या चीज तुमको इसमें दिखा, मापने की कौन सी चीजें तुमको दिखी, ठीक है। इसके बाद इसको किस में मापा जा सकता है, ये भी है, लिख के बताओ इसको किस में मापा जा सकता है। इसको मापने को बोला जाए तो किस में माप के बताओगे, कोई बताओ किस में माप के इसको बता सकते हो? क्या नहीं बोल रहा है जी? किलो में, मीटर में, लीटर में इसको मापना हो तो किस में मापोगे? किलो, किलो में मापोगे, लीटर में मापोगे, या मीटर में मापोगे? बताओ किस में मापोगे? अविराज लिख रहा है मीटर में, एम में, पूरा पूरा लिखो। तो इसको अब इतना तो जानो कि इसको मापने को कह दिया जाए तो कोई कोई अनजान नर्सरी क्लास का लड़का या जिसको नहीं पता है कुछ एबीसीडी, वो क्या करेगा, मापेगा, कहेगा कि 1 किलो, 1 किलो है, कोई कहेगा 1 लीटर है। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मापेगा किसमें, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। इसको इसलिए तो तुमको पढ़ाया जाता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? इसी चीज को नापने के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। नाप के एरिया निकालने के लिए पढ़ाया जाता है, माप के पेरीमीटर निकालने के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको मापेगा किस में, मीटर, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, और इसके अलावा इंच में भी मापा जा सकता है, इंच में मापा जा सकता है। तुम अपने स्केल को देखना, उस पर दो मापने का दो मार्क्स लगे हुए हैं, उस पर चिन्ह जो बनाए गए हैं मापने के लिए, स्केल जो लेके आते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें दो, एक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच, तो इसको
इंच में भी मापा जा सकता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में भी मापा जा सकता है, सेंटीमीटर से मीटर में भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये है माप, इसको मापने का, मैंने किस, जिसे मापना किस में है, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक किताब से हमने सीखा कि उसका आकार कैसा है, उसका साइज कितना है, उसका एरिया कितना है, उसका पेरीमीटर कितना है, उसको किस में निकाल सकते हैं, उसका एंगल कितना है। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे इन सारी चीजों को, तो क्या कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो? चलो अब बताओ, तुम्हारा घर का जो कमरा है उसका आकार कैसा है, तुम्हारे घर के कमरे का आकार कैसा है, बताओ। जिस घर में रहते हो उसका आकार कैसा है, कोई नहीं बता रहा है। जिस घर में रहते हो उसका आकार कैसा है, समय भी कम है, बताओ, फटाक से क्लियर करें हम इस चीज को। उसका आकार कुछ होगा ना जी, जिस घर में तुम रह रहा हो उसका आकार तो कुछ होगा। कैसा आकार है, तो शेप कैसा है तुम्हारे घर का, कुछ में भी लिखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, लिखो, गलत लिखो, सही लिखो, कुछ लिखो। तुम्हारे घर का आकार कैसा है? 10 मिनट और समय है, 10 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, किसी ने लिखा है कि स्क्वायर, मेरा घर का आकार वर्ग में है। ठीक है, तो वर्ग का मतलब कि उसका लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम। ठीक है, फर्श का आकार, उसके माने नीचे का सतह का आकार स्क्वायर में है। चलो और लिखो, नीचे का फर्श का आकार रेक्टेंगल में हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, अधिकतर रूम की लंबाई और चौड़ाई एक जैसी नहीं होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, चलो, स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगल में होगा, आयताकार होगा, त्रिभुजाकार रूम नहीं बनता। ठीक है, त्रिभुजाकार घर भी नहीं बनता है, बहुत कम, एक रेयर केस में एक दिख जाता है। जमीन, रोड में जो जमीन चला जाता है तो थोड़ा जमीन का नक्शा बिगड़ जाता है, उस स्थिति में। नहीं तो अधिकतर जो घर का नक्शा होता है वो आयताकार होता है, रेक्टेंगल में। ठीक है, चलो, अब उसकी दीवारों को ले ली जाए, ऊपर के छत को ले लिया जाए, पूरा रूम के अंदर का जो एरिया है वो किस आकार का होता है। नीचे का फर्श हो गया, वो उसका हो गया, नीचे का फर्श जो हो गया उसका तो आकार रेक्टेंगल में हो गया, स्क्वायर में हो गया, लेकिन पूरा ऊंचाई भी हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, उस पोजीशन में उसका आकार कैसा कहलाए, कोई बताएगा? उस पोजीशन में आकार कैसा कहलाएगा? रूम का जो आकार बन, जैसे कि वैसा पूरा उसमें समझो कि कोई चीज भरना हो, और भर उस रूम को भरना हो, तो कोई चीज से भर दें तो उसका आकार कैसा होगा? नीचे का फर्श का आकार माने देखने में लग रहा है कि चलो स्क्वायर है, और रेक्टेंगल है, लेकिन पूरे कमरे को अगर कोई चीज जो भर दिया जाए तो जो भरी गई चीजें हैं उसका आकार कैसा होगा, बोलो, कोई बताएगा? उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर में है तो क्यूब बोलेंगे, अगर आयताकार है तो क्यूबाइड बोलेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज। आयताकार में लंबाई चौड़ाई होता है, ऊंचाई जब हो जाएगा तो उसको, आयताकार को क्यूबाइड बोलने लगेंगे जिसमें ऊंचाई भी आ जाए। वर्गाकार में अगर ऊंचाई भी आ जाए, ठीक है, तो इसको क्यूब बोलने लग, ये चीजें समझना है। ठीक है, तो किसी भी चीज को देख करके उसको फील करना पड़ेगा। पढ़ाई ऐसे सिर्फ किताबों से जो करेगा सक्सेस नहीं होगा, कंपटीशन बेसिस जो क्वेश्चन तुमको मिलेंगे वो बिल्कुल अलग हटके मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें तुम रहता है, जिसको प्रैक्टिकली रूप से करता है, उस टाइप के सवाल तुमको किताबों से जोड़ के पूछे जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ किताब पढ़ा रहेगा, उसको मापा नहीं रहेगा, उसको देखा नहीं रहेगा, उसको जो पढ़ाया गया है उसको अपने अंदर उसका कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया रहेगा, तो समझो कि कंपटीशन मुश्किल है निकालना। और अधिकतर बच्चे किताब ही पढ़ रहे हैं, किताब का जो चीजें हैं उसको लाइफ में, अपने दिनचर्या में उसको तो उपयोग नहीं कर रहे हैं। चलो, आज हम सीखे ज्यामिति का शेप, जानना, उसका साइज जानना, उसका एरिया जानना, उसका पेरीमीटर जानना। ठीक है, तो तुम अपने जिस कमरा में रहता है ना उसी में पूरा ज्यामिति छिपा हुआ है। जिस कमरा में रहता है उसमें ज्यामिति पूरा, ज्योमेट्री पूरा उसी कमरा में है, लेकिन उसमें तुम देखता नहीं है कि तक की समझ में आए।
तुम किताबों में देखता है, किताब में देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए देखो अपने कमरे को, उसको नापो, उसको जानो, उसका आकार जानो, उसका साइज जानो, उसका एरिया जानो, उसका पेरीमीटर जानो। उसमें अगर कोई चीज रखना हो, कार्टून रखना हो, कितना कार्टून आएगा, कितना फीट का कार्टून आएगा, उस कार्टून की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। पूरा पढ़ाई जो है ना, वो सब घर घर पर इन सारी चीजों को प्रयोग करके हम कर सकते हैं, ठीक है। कल क्वेश्चन भी दिए थे, क्वेश्चन दिए थे कि ये चीज माप के लाना है, क्योंकि कितने बच्चों को अभी तक बोल दिया जाए कि 1 मिलीमीटर लिखो, एक मिलीमीटर का एक लाइन खींचो, तो 9 10 में पढ़ने वाला बच्चा 1 मिलीमीटर का लाइन खींचेगा, तो 90% बच्चे 1 मिलीमीटर खींचना हो लाइन, तो वो जानते हो वो 10 मिलीमीटर खींचेंगे, क्योंकि मिलीमीटर को उन्होंने देखा नहीं है। पढ़ा तो है कॉपी में, लेकिन स्केल में देखा नहीं है कि स्केल में क्या क्या होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, इंच होता है। ऐसे जाके अकस्मात उससे बोल दे जाए 1 मिलीमीटर का लाइन खींचो, तुम ही लोग से बोल दे जाए 1 मिलीमीटर का लाइन खींचो, तो खींचना 1 मिलीमीटर का लाइन माप करके खींचना। 1 मिलीमीटर अंदाजा लगाना उसको बोलते हैं, अंदाजा लगाना आना चाहिए, अंदाजा लगाना आना चाहिए। जैसे ये स्केल है, इसको कोई पूछ सकता है फटाक से कि कितना मिलीमीटर का होगा, ये कितना सेंटीमीटर का होगा, कितना इंची का होगा, ये देख करके बताना है, ठीक है। तो तुमको पता होगा मिलीमीटर कितना बड़ा होता है, तभी तो बता पाओगे। सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, तभी तो बता पाओगे। कोई पूछ देगा अंदाजा लगा के बताओ कि इसका वजन कितना है, तो तुमको ग्राम के बारे में पता होगा तब ना बता पाओगे कि कितना ग्राम का है। कोई पूछेगा कि वजन कितना है, इसका वजन बताओ, तो कुछ इतने ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका वजन बताओ, तो वो कहेगा 10 मीटर, 10 मीटर, इसका वजन कितना, 10 मीटर। तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे उस पर, क्योंकि उसको मीटर और लीटर में पता ही नहीं है, कि ग्राम का पता ही नहीं है। तो ये बेसिक नॉलेज जो है ना, ये चीज बच्चों में देखने को मुझे मिल नहीं रहा है, और ये बेसिक नॉलेज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो आलू